बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ करार दिए जाने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद जी, चंद्रशेखर जी ने कहा कि रामचरितमानस जो है नफरत का ग्रंथ है। इस पर जेडीयू ने ऐतराज व्यक्त किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि ऐसा बात नहीं करना चाहिए। अशोक चौधरी ने भी कहा कि नफरत का ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता है, हिंदू धर्म के लिए पूजनीय ग्रंथ है वो। देखिए, चंद्रशेखर जी ने जो कुछ कहा है उससे हम भी सहमति नहीं रखते। हमने चंद्रशेखर जी को कहा भी कि भाई दीक्षांत समारोह में आप भाषण करने गए थे, वहाँ इसकी ये बोलने की ज़रूरत क्या थी आपकी। और आप जिस वैचारिक धरातल पर खड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, ये तो एक ही वैचारिक धरातल के लोग हैं। और ये वैचारिक धरातल किसका है? तो गांधी का, लोहिया का, जयप्रकाश का, उन्हीं का है। और गांधी लोहिया तो राम के बारे में जितना उन्होंने कुछ लिखा है, रामायण मेला उन्होंने लगवाया है। मकबूल फिदा हुसैन जैसे पेंटर को उन्होंने माने चुनौती के तौर पर रखा कि तुम जो ये बड़े बड़े लोगों का जो ड्राइंग रूम में टांगने के लिए जो तस्वीर बना रहे हो, कभी तुमने महसूस किया है कि गांव देहात के लोग जो है किन रंगों को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं? तो कभी राम के बारे में तुमने सोचा है? और मकबूल फिदा हुसैन गांव में निकले, वो उन्होंने सबके सामने मैंने पेंटिंग किया, उसके बाद जो है मैंने राम कथा को लेकर के 200-250 होर्डिंग बनाया उन्होंने। तो उन्होंने खुद कहा है, लोहिया ने खुद कहा है तो रामचरितमानस के बारे में कि भाई उसमें बहुत सारा हीरा मोती भी है, बहुत सारा मैंने कूड़ा कचरा भी है। अब ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम हीरा मोती भी बहार दें, या मैंने हीरा मोती खाने के चक्कर में हम कूड़ा कचरा भी साफ कर लें। आपने क्या सलाह दिया चंद्रशेखर जी? मैंने सलाह नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे यहाँ से मैंने हमारे पार्टी के जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से एक बयान आ गया, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। तो हमने कहा कि भाई पार्टी की मीटिंग कहाँ हुई कि जिसमें इतना महत्वपूर्ण फैसला, जिस वैचारिक धरातल पर आप खड़े हैं उससे आप अलग होना चाह रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया भाई प्रदेश अध्यक्ष को? मैंने कैसे उन्होंने फैसला किया और कैसे ये तय कर लिया कि पार्टी का फैसला है? हमने कहा कि हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की कोई मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इस तरह का फैसला हुआ, तो उस मीटिंग में तो हमको नहीं बुलाया गया था। तेजस्वी उस मीटिंग में थे, लालू यादव की सहमति ली गई थी उस मीटिंग में। तो ये जो कहा गया, एक भ्रम फैलाया गया, राज्य अध्यक्ष को कहीं से ये अधिकार नहीं है कि अकेले बैठ के अपने चेंबर में वो जो है कह दें कि साहब ये पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला आप कौन होते हैं कहने वाले भाई? ये तो दिल्ली में पिछला जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में ही तय हो गया था कि सैद्धांतिक जो मामला है, उस मामले में सम्मेलन ने मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को और उसके बाद तेजस्वी को अधिकृत किया था। तो तेजस्वी है नहीं मीटिंग में, हैं? लालू यादव तो खैर नहीं है, यहाँ गैर हाजिर हैं, फिजिकली गैर हाजिर हैं। हम यहीं पटना में रहते हैं, हम भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और राबड़ी देवी के बाद तीसरा नाम हमारा ही रखा हुआ है। तो हमको भी कोई जानकारी नहीं है। आपने तो उनके सामने ही कह दिया, जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर जी आपके बगल में बैठे हुए थे, कह दे कि कोई ये तो पार्टी का फैसला हो ही नहीं सकता। तो इस पर उन्होंने मानते हैं कि नहीं, तो इस पर इससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है और इतना मेजर डिसीजन लेने का अधिकार जो है नहीं है। अब किस नीयत से जगदानंद सिंह ये सब काम कर रहे हैं नहीं जानते हैं। हो सकता है उनको तकलीफ हो कि उनके बेटा को निकाल दिया सरकार से बाहर, उसका कोई खुन्नस हो, उसके रिएक्शन में इस ढंग की बात करते हो। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी आते हैं दिल्ली से, अभी गए हैं शरद यादव के ये में, हम कहेंगे कि आप मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला करके तय कीजिए कि इस तरह का निर्णय कैसे हो रहा है भाई, किस ढंग से हो रहा है। तो एक तरफ आपका बेटा कह रहा है कि शिखंडी है नीतीश कुमार, और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि साहब रामचरितमानस घृणा फैलाने वाला ग्रंथ है, जिसके बारे में मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारा हीरा मोती है। जिस राम के बारे में महात्मा गांधी कह रहे हैं, राम के ऐतिहासिकता के बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन राम जो है इस देश के कण-कण में बसे हुए हैं भाई। कोई ऐतिहासिक पुरुष, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में हिंदुस्तान की जनता से पूछिए तो 1000 आदमी से पूछिएगा तो शायद एक आध आदमी जो है आपको बता देगा। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो मैंने एकदम निपढ़ आदमी,
गांव देहात में रहने वाला भी आदमी 10 को किस्सा जो है राम जी का सुना देगा। ये बताइए बाबा, इतनी घटना हो गई, तो क्या सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से अनाप शनाप बोल रहे हैं? देखिए, हम जो है इसके बारे में कोई राय नहीं देंगे। हमने ये कहा है कि पार्टी की मीटिंग तेजस्वी आते हैं, हम उनसे कहेंगे, उन सारी सांगो पांग जो है मैंने परिस्थिति के बारे में चर्चा होगी। जगदानंद सिंह अपने दायरे से बाहर जाकर बयान दे रहे हैं, हमने उसका खंडन किया। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग में तय होगा, कार्रवाई होगी नहीं, सब कुछ जो है फैसला मीटिंग में होगा। इससे अतिरिक्त हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं इस बार। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अभी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा साहब नहीं है, पार्टी बात हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की। तो हमारे साथ मौजूद थे शिवानंद तिवारी जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इनका मानना है कि रामचरितमानस के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बिल्कुल गलत है और राष्ट्रीय जनता दल के हित में नहीं है, और तेजस्वी यादव के बिना राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कैसे ये फैसला ले सकते हैं कि चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया रामचरितमानस के खिलाफ नफरत का ग्रंथ कहने पर, वो बिल्कुल गलत है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।